जब भी कोई एक रिवर दो स्टेट्स, दो से ज़्यादा स्टेट्स या फिर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में फ्लो करता है, तो उसके पानी की शेयरिंग के लिए कुछ लॉज़ या रूल्स या हम कह सकते हैं ट्रीटी साइन की जाती है, जो डिसाइड करती है कि कितना पानी कौन से देश को और कौन से स्टेट को मिलेगा। इसी तरह से इंडिया और बांग्लादेश जो है, हम दोनों के बीच में भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी है। अब ये ट्रीटी जो है वो गंगा वाटर रिवर सिस्टम का जो है पानी शेयर करने के लिए एप्लीकेबल है। बट यही ट्रीटी जो है वो दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए ये ट्रीटी अभी न्यूज़ में है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि हम इस पे पहले ही डिस्कशन करके रख ले, ताकि वो एक्सपायर होने से पहले दूसरी ट्रीटी प्लेस में हो, वो साइन हो जाए और बीच में कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो और जो शेयरिंग वाटर की हो रही है वो एक स्विफ्ट तरीके से होती रहे। बट ये ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने से पहले डिसाइड करना होगा कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। अब क्या वही रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली हमें फॉलो करने चाहिए जो अभी ट्रीटी में चले आ रहे हैं, या फिर उसे हमें चेंज करना चाहिए, और अगर हम चेंज करें तो कौन से हिसाब से, कौन से लॉजिक से, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे चेंज करें, ये हमें देखना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश कह रहा है कि उसे एक स्पेसिफिक क्लॉज इस ट्रीटी में चाहिए, जिस क्लॉज का नाम है गारंटी क्लॉज। तो वो एक गारंटी क्लॉज चाहता है। हम देखेंगे ये गारंटी क्लॉज क्या है, क्या ये प्रेजेंट ट्रीटी में था, नहीं था, ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ आज के लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि न्यूज क्या है। जैसा मैंने कहा, न्यूज है द गैंजेस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो 1996 में गैंजेस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। ये साइन हुई थी कुछ 30 साल के लिए, इसीलिए अभी ये दिसंबर 2026 में हो जाएगी एक्सपायर। क्योंकि अब ये एक्सपायर होगी, इसलिए हमें इस बारे में बात करके एक नई ट्रीटी लाने की जरूरत है। इसीलिए अब बांग्लादेश जो है वो देख रहा है कि एक नई ट्रीटी, नया वाटर शेयरिंग पैक्ट उसके और हमारे इंडिया के बीच में आ जाए। बट यहां पे वो एक स्पेसिफिक चीज चाह रहा है, वो है गारंटी क्लॉज, जो ढाका, ढाका बेसिकली कैपिटल है बांग्लादेश का। इसका मतलब बांग्लादेश को ये गारंटी क्लॉज चाहिए, जो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इंश्योर करेगा बांग्लादेश के लिए। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्या ये गारंटी क्लॉज अभी है, नहीं है, क्या इंडिया ये प्रोवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू बैचेस जो स्टार्ट हो रही है लेगेसी आईएएस एकेडमी में। हर एक बैच का साइज जो है 40 स्टूडेंट या उससे कम का होता है। रेगुलर बैचेस, अगली रेगुलर बैच होगी स्टार्ट 7 सितंबर को और फिर नवंबर में। और वीकेंड बैच विच इज गुड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स, वो होती है वीकेंड्स पे। सो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी 10 अक्टूबर और उसके बाद 12 दिसंबर। जब आप लेगेसी आईएएस एकेडमी में एनरोल करोगे तो काफी सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ओवर अदर एस्पिरेंट्स। कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे मेंशन है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, वन ऑन वन मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस उन फैकल्टीज के साथ जिन्हें अभी आपने देखा। उसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स, फैकल्टीज के साथ होता रहता है। मैक्सिमम साइज सिर्फ 40 का है। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के मार्क्स डिसाइड करेंगे आपका रैंक, राइट। तो वहां पे हाई स्कोरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्ट सीरीज रहेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ताकि लेगेसी आईएएस एकेडमी बन जाए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी यूपीएससी रिक्वायरमेंट्स के लिए। करंट अफेयर्स लाइव क्लासेस में कवर होता है 360 डिग्री अप्रोच के तहत, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड तरीके से हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम्स में, लेगेसी आईएएस एकेडमी के प्रोग्राम्स में एनरोल करने के लिए, तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, या फिर लॉग ऑन करिए वेबसाइट पे, या फिर सिंपली इस नंबर पे कॉल करिए एंड यू विल गेट ऑल द सपोर्ट दैट यू नीड आपके यूपीएससी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज को लेकर। नाउ बांग्लादेश को ये गारंटी क्लॉज क्या चाहिए, पहले तो मैं बता दूं ये गारंटी क्लॉज क्या है। एक गारंटी क्लॉज होना चाहिए, बांग्लादेश कहता है कि जो इंश्योर करे एक मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो चलता रहेगा। चलता रहेगा कब? खास तौर से ड्राई सीजन के वक्त। ड्राई सीजन मतलब जब बारिश नहीं हो रही है।
बारिश नहीं हो रही है तो रिवर भी उतने भरे नहीं रहेंगे, उतने स्पीड से फ्लो नहीं करेंगे। तो ड्राई सीजन में भी एक मिनिमम जो अमाउंट है पानी का वो हमें मिलना चाहिए, ये बांग्लादेश को चाहिए। इसे बांग्लादेश कह रहा है गारंटी क्लॉज। अब वो ये क्यों चाह रहा है? वो इसलिए चाह रहा है कि एक मिनिमम क्वांटिटी इंश्योर हो जाए, राइट। बट क्या ये क्लॉज अभी जो प्रेजेंट 1996 की ट्रीटी है उसमें है? नहीं। जो प्रेजेंट 1996 की जो ट्रीटी जो अभी इनफोर्स है उसमें नहीं है, बट ये वाला क्लॉज 1977 की जो गेंजेस वाटर ट्रीटी थी उसमें था। तो 1977 में था, फिर 96 में हटा दिया गया। अभी जो डिस्कशन होगा उसमें बांग्लादेश चाह रही है कि इसे इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया बांग्लादेश गैंजेस वाटर ट्रीटी को लेके। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कंसर्न ये है कि जो फरक्का बराज है, ये फरक्का बराज हमारे इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है बांग्लादेश के क्रिटिसिज्म का। क्या मुद्दा है? जो बांग्लादेश है वो कहता है कि भाई ये जो फरक्का बराज है इंडिया का, ये बराज नहीं है, ये तो डैम है। ये एक्चुअली इशू है। अब बराज नहीं है, डैम है, ये नोमेनक्लेचर पे इशू क्यों चल रहा है? देखिए, डैम जो होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहां से ये रिवर फ्लो होते हुए आ रहा है, तो मैंने बना दिया यहां पे डैम, एक बड़ा सा डैम। तो अब होगा क्या? होगा ये कि ये पानी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब मैंने जो है पानी को रोक के रख लिया है। जब तक मैं डैम के दरवाजे नहीं खोलूंगा या पानी फ्लो नहीं हो सकता। मैंने पानी स्टोर कर लिया है, अब मैं पानी को यूज करते जाऊंगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे एक समय तो फ्लो हो जाएगा। नहीं, फ्लो क्यों होगा? हम इस पानी को यूज करते जाएंगे, और हम इसको रोक के रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, और अपन यूज करेंगे इसको। ये होता है डैम। वहीं अगर हम बराज की बात करें, तो बराज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी को स्टोर करके नहीं रखेगा, वो पानी को डाइवर्ट करने के लिए काम आता है। राइट, अब पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपको इधर चाहिए, इधर भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक बराज बनाओगे जो पानी को डिविएट करेगा जहां पे आपको वो पानी चाहिए। बांग्लादेश कहता है कि फरक्का बराज बराज नहीं है, ये डैम है, और इंडिया पानी रोक के रखता है, बांग्लादेश में आने नहीं देता है। बट उसी तरह से, और प्रॉब्लम होती है खासतौर से ड्राई सीजन में, और उसी तरह से इंडिया कहता है कि भाई जो फरक्का बराज है वो डैम नहीं है, वो एक बराज है जो पानी डिविएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए नहीं है। हम नहीं कर रहे यार उसको स्टोर। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इंडिया, हम कहते हैं कि ये है सिर्फ एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर जो कि 40,000 क्यूबिक सेकेंड्स, मतलब 40,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्यूसेक्स ऑफ जो गंगा वाटर है उसको बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए यूज होता है। ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन, याद रखिएगा। इंडिया की पोजीशन क्या है ट्रीटी रिन्यूअल को लेने के लिए? देखिए, इंडिया ने, हमने जो है वो ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है कि कुछ फॉर्मल डिस्कशन या रिन्यूअल वगैरह कुछ चालू हो गया है, ये हमने ऐसा नहीं कहा है। बट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स पे, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने अर्ज किया है कि भाई इसको जल्दी से डिस्कस करना चालू कर दो विदाउट एनी डिले, क्योंकि दिसंबर में खत्म हो जाएगी ट्रीटी। अब देखिए, ये सिचुएशन भी ऐसी आई है कि बांग्लादेश अभी हमारे पास आ रहा है, बट कुछ महीनों पहले, या इनफैक्ट ये 2-3 साल से, बहुत पहले से भी चल रहा है, बट 2-3 साल से जब शेख हसीना भागी बेसिकली और एस्केप कर दी बांग्लादेश से, राइट, तो वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी। उस इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स ने बहुत उल्टा सीधा बोला हमारी कंट्री के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, सब के बारे में, राइट। तो ये उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही खराब सिचुएशन तैयार कर दी है। ये भी कहा कि हम चाइना के साथ साइड कर लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, और इंडिया में तो ऐसा है वैसा है। इस सिचुएशन में अब ये डिस्कस ये लोग करने के लिए आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के पास तो हमेशा से मॉरल हाई ग्राउंड रहा है, राइट, बट क्या हमें ये डिस्कस करना चाहिए? ऑफ कोर्स डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उधर भी पानी जाना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट के हमारे स्टेट्स को पानी ना मिले। इसलिए जो इंडिया का जो रिन्यूअल ट्रीटी का जो एजेंडा है, उसमें इंडिया चाहेगा कि अपडेटेड हाइड्रोलॉजिकल डेटा को यूज किया जाए, कि हमारे पास भी तो पानी कम है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। क्लाइमेट प्रोजेक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले उसको भी ध्यान में रखा जाए, क्लाइमेट चेंज।
और वेस्ट बंगाल और बिहार जो के लगे हुए स्टेट्स हैं जहां पे ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी कंसिडरेशन में रख के डिसाइड करना चाहिए। अब ये गंगा वाटर ट्रीटी या गंगा वाटर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? गंगा 54 ऐसे रिवर्स में से एक है जिसका पानी जो है वो शेयर होता है। ठीक है, अब ये जो डिस्प्यूट है या शेयरिंग है, एक बड़ा ही ट्रांस बाउंड्री चैलेंज है, इंटरनेशनल चैलेंज है, जिसको अमिकलबली रिजॉल्व करना चाहिए हमें। सो वे फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि वाटर शेयरिंग जो है वो अपडेटेड हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज पे ही होना चाहिए। ये सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम 1996 की रियलिटीज पे नहीं जा सकते। अभी जो रियलिटी है और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, खास तौर से क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस होने चाहिए। फिर उसके हिसाब से एक मिनिमम क्लॉज अगर आ सकता है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और वो मिनिमम क्लॉज सिर्फ बांग्लादेश के फेवर में नहीं होना चाहिए कि हम आपको इतना पानी तो देंगे ही। अरे अगर उतना ही पानी आया तो क्या हम आपको पूरा पानी दे देंगे? वो भी नहीं कर सकते। तो दोनों कंट्री हमारे इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना हमें चाहिए। धन्यवाद। दैट्स अबाउट इट। आप सब्सक्राइब करिए लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि आपको उससे मिलता है नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी आर लाइव या फिर कभी भी अगर कोई वीडियो अपलोड हुआ तो। थैंक यू।